दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी का अभी मालूम है आपको, मुख्तार अब्बास नकवी ने जब इस्तीफ़ा दिया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया राज्यसभा से। उस समय लोकसभा हो या राज्यसभा हो या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी प्रदेशों में सरकारें हैं, वहाँ तमाम हाउसेज में एक रिकॉर्ड ये कायम हुआ कि वहाँ कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट बचा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो मुस्लिमों की जगह नहीं बची, लेकिन AIMIM, आप समझ गए होंगे, हैदराबाद के बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी से पार्षदों ने जीतना शुरू कर दिया और उनकी पार्षद में नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू महिला कैंडिडेट जीती, जिसने नज़ीर कायम की। और एक संदेश ये भी दिया है ऐसे समय में जब उस जगह यानी कि मध्य प्रदेश की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगे हुए खारगोन में, उस इलाके से हिंदू मुस्लिमों ने मिल करके एक ऐसी पार्षद को जिता दिया जिसका नाम मुस्लिम नहीं है और जो असदुद्दीन की पार्टी AIMIM की मेंबर है। उसकी तस्वीर देखें, मैं विस्तार से भी आपको खबर बताऊंगा। और इस खबर के पीछे जो इंटेंशन है, जो भारत में बिगड़ते हुए हालात हैं, जो बिखरा हुआ वोट बैंक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एकजुट थे तो देश कैसे तरक्की कर रहा था और आज सबसे बड़े देश के मुद्दे क्या बने हुए हैं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है काशिफ काकवी, इन्होंने लिखा कि अरुणा उपाध्याय, ये नाम है अरुणा उपाध्याय, बहुत ध्यान रखिएगा, AIMIM कैंडिडेट फ्रॉम वार्ड 2 इन खारगोन। ये वही खारगोन जगह है दर्शकों जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा था कि पत्थरों का ढेर बना दूंगा। ये वो खारगोन जगह है। Emerged victorious by defeating BJP Shilpa Soni with 31 vote. She won from Ward 2 of Khargon, which was worst right hit locality. ये वाली जो लोकेलिटी थी बिल्कुल ऐसी थी जहाँ पर ज़्यादा झगड़ा हुआ था। अरुणा इज अमंग देम 3, ये 3 लोग जीते हैं, वहाँ 7 लोग लड़ाए थे। असदुद्दीन ने जो पार्षद का चुनाव है उसमें से 3 लोग जीत चुके हैं, जिसमें एक का नाम अरुणा उपाध्याय है। AIM कैंडिडेट ही वॉन द खारगोन। आप जरा सा इनका बयान सुने और फिर मैं आपको पूरा विस्तार से खबर बताऊंगा। और एक थोड़ा इससे परसेप्शन में भी जाना चाहिए आपको कि ये हिंदू मुस्लिम वोट बंटने से देश का हुआ क्या है। पहले आप ये देखें। आपने देख लिया, कमलनाथ जिनको हटा दिया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बगावत हुई थी, उन्होंने भी उनको ट्वीट करके जो है मुरैना नगर निगम चुनाव के बारे में भी बात कही। बहरहाल वो दूसरी बात मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं पूरी खबर AIMIM की। हिंदुस्तान ने उस खबर को छापा कि AIMIM की हिंदू प्रत्याशी अरुणा उपाध्याय को मिली जीत, बताया क्यों है ओवैसी पार्टी की पसंद। खारगोन नगर पालिका में AIM के 7 उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे, जिसमें से 3 जीत गए। खारगोन में AIM की जीत हुई कि मायने निकाले जा रहे हैं। ये खास बात यह कि हिंदू प्रत्याशी की भी जीत हुई। आगे देखें, अखबार लिखता है पूरी बात कि खारगोन के 2 में रहने वाली अरुणा श्याम उपाध्याय को अपना उम्मीद बनाकर बड़ा दांव खेला था। अरुणा श्याम उपाध्याय गृहिणी हैं, उनके पति श्याम उपाध्याय समाज सेवी हैं। अरुणा से जब हमने बात की, अखबार का नुमाइंदा बता रहा है, उन्होंने कहा कि AIM के असदुद्दीन ओवैसी उन्हें इसलिए पसंद हैं कि वो संविधान की बात करते हैं, दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, या यूं कहें कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। इसलिए मैंने ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने मुझे उम्मीदवार जताया, जिसमें मैं जीती। बहरहाल ये मैं खबर आपको दर्शकों ये नहीं बताना चाहता कि पार्षद जीता। मसला ये है कि ये जो बता दिया गया कि असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अपने पार्षद को जिताकर ये बताया, हालांकि इनके पार्षद औरंगाबाद में भी जीते हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसका राज्यसभा खाली, उसका लोकसभा खाली, उसके तमाम विधानसभा खाली, वहाँ कोई एक अदद मुस्लिम कैंडिडेट उनको ऐसा नहीं मिलता जिसके हाथ में टिकट ये देकर कह दें कि साहब आप इलेक्शन लड़िए। क्या ये मैसेज दिया जाता है एक बहुसंख्यक वर्ग को कि देखिए हम इनकी बिल्कुल भागीदारी नहीं चाहते? और अगर ऐसी बात है तो फिर ये बात क्यों कही जाती है कि देश के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं?
सबका साथ सबका विश्वास करते हैं, सबका विकास करते हैं। जब भी कभी योजनाओं की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर अपने गले को खंगार करके ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि देखिए उज्ज्वला स्कीम सबको मिली है, देखिए साहब हमने जो है फ्री राशन सबको दिया है। आप उसको मना कर सकते हैं क्या? क्या आपके अंदर इतनी ताकत है? ताकत तो बहुत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं संविधान के परे जा करके कि ये जो हम फ्री का राशन कुछ टाइम के लिए बांट रहे हैं कोरोना में, ये सिर्फ मुस्लिम को नहीं मिलेगा, बाकी सब लोगों को मिलेगा? ऐसा आप कर नहीं सकते, कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। तो आप इसको बार बार जो है अपना सीना चौड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि स्कीमों में हम जो है बराबर का जो है लोगों को सम्मान देते हैं, बराबर देते हैं। बात स्कीम की नहीं चल रही है। आप हमेशा जाकर आपने देखा पिछली बार 2019 से पहले 2019 में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि जनरल कैटेगरी के जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। तो देश की जो 20% आबादी है, जो दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम है, क्या उनमें आपको कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जिसको आप टिकट दे करके इलेक्शन लड़ाकर लोकसभा या विधानसभा में ले आएँ? राज्यसभा में भी आप इसलिए लेकर आते हैं कि आप चुन लेते हैं, आपको सब लोगों का दिखाना पड़ता है कि साहब हमारे यहाँ चलो माइनॉरिटी का भी एक मिनिस्टर है। तो लेकिन उसी के पलट जिसको सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, या तमाम आप ओवैसी या ओवैसी के समाज से डर दिखाने की बात करते हैं, वो ओवैसी सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहा है, वो कमज़ोरों की बात करता है, वो दलितों की बात करता है। देखिए मैं उसके भाई के उस कथन से बिल्कुल वो नहीं हूँ जो एकमात्र कथन उसने दिया था, उसमें कोर्ट ने भले फैसला दिया हो, लेकिन ये किसी को हक नहीं पहुँचता कि आप ये कहना शुरू कर दें किसी श्री रामचंद्र जी के बारे में या उनकी माता जी के बारे में, या हटा दीजिए पुलिस, ऐसे डायलॉग या ऐसी बात बिल्कुल गलत है। लेकिन इस तरह के वक्तव्य जो धर्म संसद में लगाए जा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यदा कदा करते रहते हैं, इलेक्शन के समय तो इनकी बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ तो एक चीज़ को बना दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगर मैं बात करूँ दर्शकों, ये आदमी तो ऐसा है कि इसके मुंह से संविधान के मुताबिक एक शब्द निकला। मैं इसको बहुत बारीकी से वाच करता हूँ, इसका मुसलमान तो साथ इसलिए नहीं दे पाते, इनको कह देते कि ये बीजेपी के पार्टी का आदमी है, और ये बीजेपी के लोग ये सोचते हैं कि ये मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है, ना वो इधर का होता है ना वो उधर का रहता है। लेकिन बहरहाल वो अपनी आइडियोलॉजी पर टिका हुआ है। अब कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि इसके कैंडिडेट खड़े होने से जो है जो समाजवादी पार्टी का या बाकी विपक्ष का कैंडिडेट हार जाता है, भारतीय जनता पार्टी का जीत जाता है। लेकिन आप ये बताइए, ये AIM जो है अभी तो पैदा हुई है, इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है, इंसाफ पार्टी हो, पीस पार्टी हो, बहुत सारी पार्टी जैसी आती हैं जो कभी कांग्रेस के बंदे को हरा देती है। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, सभी लड़ेंगे। अब ये तो जो है वोटर्स के ऊपर डिपेंड है कि उसका विवेक किस तरह का है। अगर टीवी चैनल्स के नोएडा के जो बैठे हुए हैं उन्होंने परसेप्शन बनाकर आपको ज़ॉम्बी बना दिया तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बहरहाल बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से एक हिंदू कैंडिडेट जीती, और तमाम ऐसे एरिया से जहां पर झगड़ा था हिंदू मुस्लिम का मिलकर के उनको वोट मिला, और ये सबूत दिया कि लड़ाई और नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं खेली जा सकती। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल